400 किलोमीटर का चक्कर देते हुए हम एक ऐसी नदी पर पहुंच गए थे जिसके कारण एक पूरा गांव बह चुका था। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि हम सीपरी से तो निकल आए थे और आ गए थे सीधे फोर लाइन पर। फोर लाइन को पकड़े हुए हम 1 घंटे में पहुंच गए थे सैदर, और सैदर से हम पहुंच गए थे सीधा कोलारस। ऊपर वाली फोर लाइन छोड़कर हम आ गए थे नीचे वाली फोर लाइन, क्योंकि लोकेशन में यही बता रहा था। और यहाँ से कोलारस का टोल टैक्स निकालते हुए हम आ गए थे सिंध नदी पर, जो की अभी तक बारिश के मौसम में सिंध नदी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, जिसमें की एक पूरा गाँव बह चुका था। और वो आप गाँव का नजारा देख ही सकते हो। और इसी गाँव के एक दुकानदार से हमने पूछा की आपके गाँव में अभी तक सिंध नदी कितनी बार आ चुकी है जिससे कारण आपका गांव बह रहा है। तो उसने बताया इसी वर्ष ऐसा हुआ है कि हमारे गांव में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमारा गांव बह रहा है। इनसे ये बात पूछकर थोड़े आ गया है तो इतनी खतरनाक बारिश होने लगी कि यहाँ से निकलना हमें भारी पड़ रहा था। और यहीं पर लोकेशन देखकर हम आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ हमें जाना था। और हम आ गए थे कदवा, और यहीं रुकेंगे हम रात और सुबह देखेंगे। सुबह होते ही सबसे पहले करने वाले हैं विजयसन माता के दर्शन। तो मैं रविंद्र भाई और जिया जी को लेकर निकल जाते हैं विजयसन माता मंदिर पर। और पहुंचकर सबसे पहले प्रसाद चढ़ाकर और पहुंच जाते हैं मंदिर में। और मैंने तो दर्शन कर ली, और लो आप भी कर लो। हमें फॉलो करता है या करने वाला है तो मैं माता से यही कामना करूंगा कि उसका जीवन खुशहाल रहे।